नमस्कार बच्चों। आज हम पतंग का दूसरा भाग आरंभ करते हैं। कल हमने जो पहला भाग किया था, आशा है आपने वो अच्छी तरह से पढ़ा होगा, याद किया होगा। तो चलिए आगे का भाग हम करते हैं कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कि कवि यहाँ क्या कह रहा है कि जब बच्चे है ना पतंग उड़ा रहे होते हैं तो वो पेंग भरते हुए चले आते हैं। पेंग जैसे झूला जो होता है ना, आगे पीछे हिलता डुलता रहता है, वैसे ही बच्चे चले आते हैं। अर्थात उसमें शरीर में लचीलापन किसकी तरह होता है? डाली की तरह होता है। जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि डाली को पकड़कर हिलाते हैं तो वो आगे पीछे या ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसा ही लचीलापन किसके शरीर में होता है? बच्चों के शरीर में होता है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कि जब वो पेंग भरते हुए आते हैं ना लचीले वेग से, तो उस समय जब वो पतंगों को उड़ा रहे हैं ना, पतंग उड़ा रहे हैं, तो जो छत है ना उनके खतरनाक जो किनारे हैं ना, वहाँ तक बच्चे पहुँच जाते हैं। और उस स्थिति में पतंग उड़ाते वक्त बच्चे उसको क्या नहीं करते, ध्यान में नहीं लाते। तो अक्सर वहाँ गिरने का क्या रहता है? खतरा रहता है। तो उस स्थिति में या उस समय गिरने से, अर्थात छतों के खतरनाक के किनारों से गिरने से बच्चों को कौन बचाता है? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अर्थात जो शरीर है ना रोमांचित जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं तो उनका जो शरीर है वो क्या हो जाता है? रोमांचित हो जाता है, लालायित हो जाता है। अर्थात उसमें एक अलग प्रकार सा वेग उत्पन्न हो जाता है शरीर में। तो उस समय वही शरीर बच्चों को जो खतरनाक जो किनारे हैं उनसे गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक दागे के सहारे। कि जब बच्चे पतंगे उड़ाते हैं ना, और जब पतंगे कहाँ पहुँच जाती हैं, आकाश में जब ऊंचाई पर पहुँच जाती है, तो इस स्थिति में महज जो पतंग का जो धागा है ना, उनको वो सहारा दिए हुए होता है। कहाँ? उन खतरनाक किनारों पर। और उस धागे के सहारे ही वो क्या है? बचे रहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो मानो ऐसा लग रहा है, जब ऊंचाई में पतंग उड़ रही है तो मानो बच्चे क्या कल्पना कर रहे हैं कि वो भी उन पतंगों के सहारे उड़ रहे हैं। अर्थात किसके सहारे उड़ने की कोशिश करते हैं? रंध्रों के सहारे, छिद्रों के सहारे। अर्थात रुएं, जब हम कभी भी रोमांचित लालायित हो जाते हैं तो कभी देखना हमारे शरीर के क्या है, जो रुएं होते हैं, जो बाल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। अर्थात जो वो रोमांचित शरीर ही क्या करता है? उनको क्या है, मानो वो क्या महसूस कर रहे हैं कि वो अपनी कल्पना में खो जाते हैं कि वो पतंगों के साथ क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। आगे देखते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कि मानो कभी कभार बच्चे उन खतरनाक किनारों से पतंग उड़ाते हैं तो कभी क्या हो जाता है कि गिर भी जाते हैं। तब वे निडर होकर, अर्थात दो निडर, बिना डरे, सुनहले सूरज, चमकते हुए जो सूरज है ना, उसका सामना करते हैं। अर्थात पृथ्वी जो निडर होकर अगर गिर भी जाते हैं तो वो जब पतंग उड़ाते हैं तो दोगुने साहस से सूर्य के सामने, अर्थात सूर्य से आंखें मिलाकर पतंग उड़ाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और जब वो गिर के दोबारा पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी स्वयं उनके पास तेज़ी से घूमती हुई या उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है। आशा है
आज हमारी जो कविता है वो समाप्त हो गई है, जिसका क्या नाम था, पतंग। और कवि कौन थे, आलोक दनवा। तो इसका प्रसंग आप कैसे करेंगे कि मान लो कौन सा ही भाग आ जाए, तो आप प्रसंग कैसे करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश, ये करोगे आप। जो पुराना जो टर्रेदार नियम था वो हम नहीं लिखेंगे। जैसे हम पहले क्या लिखते थे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक फलाना फलाना उसमें से ली गई, नहीं। हम कैसे करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि, या फिर हम कह सकते हैं कि 7वें और 8वें दशक के प्रसिद्ध कवि आलोक दनवा द्वारा रचित पतंग कविता से ली गई है, ये हो जाएगा। फिर हम संदर्भ करेंगे। संदर्भ नहीं करें तो हम प्रसंग में भी वो लाइन लिख सकते हैं कि यहाँ इस कविता में क्या बातें बताई गई है। तो आशा है कि आप इसको समझ गए हो। फिर भी हम एक बार फिर दोबारा सारांश करते हैं कि जो कवि है यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि पतंगों के सहारे बाल सुलभ जो इच्छा होती है या बच्चों की जो मनोकामना होती है उसका वर्णन किया है कि पतंग जब उड़ती है तो अकेले बच्चे ही मस्त नहीं होते, लीन नहीं होते, बल्कि बड़े भी उसको देखने में क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और जब भादो महीना चला जाता है और जब शरद ऋतु आती है तब परिवर्तन होते हैं वातावरण में कि सुबह आसमान साफ हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और जो सूर्य जो चमकता हुआ निकलता है वैसा लगता है कि मानो किसके समान दिखाई दे रहा है, खरगोश की लाल आँखों के समान दिखाई दे रहा है। और बच्चे के शरीर में इतना लचीलापन होता है कि अर्थात बच्चे का शरीर जो होता है वो किसके समान बता दिया गया है, कपास के समान बता दिया गया है। कि मानो आप कपास को कई बार क्या हाथ से दबाते हो तो दबाव महसूस करने के बाद वह दोबारा वैसे ही स्थिति में आ जाता है। तो धन्यवाद, आगे करते हैं। के का है लचीली कद कई है, देखी मैं सुनाऊं वीडियो में, देख बच्चे का शरीर बताया मन तो